अस्सलाम वालेकुम। जावा के लेक्चर्स में आप सबको खुशामदीद। लास्ट लेक्चर में हमने वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन डेफिनेशन पढ़ा था और उसके अलावा हमने फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ जावा इक्लिप्स में किया था। ये दोनों चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में की हुई थी। हमने जस्ट वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स की डेफिनेशंस पढ़ी थी, जिसमें मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि अ वेरिएबल इज़ लाइक अ बॉक्स फॉर होल्डिंग सम डेटा एंड डेटा टाइप्स क्या होते हैं कि आप वेरिएबल में जो डेटा स्टोर कर रहे हो, जिस वेरिएबल के बॉक्स में आप डेटा जो स्टोर कर रहे हो, उस डेटा का टाइप कौन सा है वो हमें बताने के लिए क्या यूज़ होते हैं, डेटा टाइप्स। ठीक है। डेटा टाइप्स में मैंने आपको ये 8 डेटा टाइप्स भी बताए थे और हमने ये भी डिस्कस किया था कि वी हैव द 9th वन डेटा टाइप विच इज़ स्ट्रिंग, बट स्ट्रिंग इज़ नॉट अ प्योर डेटा टाइप, दिस इज़ अ क्लास। ठीक है। तो आइए इनकी कहाँ से मेमोरी कहाँ से स्टार्ट होती है, कितनी मेमोरी कितनी रेंज है। बेसिकली सबकी जो स्टार्टिंग होती है वो ज़ीरो से होती है। ज़ीरो एक आपका प्लस माइनस कुछ भी नहीं होता, ज़ीरो। लेकिन जब आप ज़ीरो से भी पीछे जाते हो, फॉर एग्जांपल एक इंटीजर है, इंटीजर में जब आप ज़ीरो से पीछे जाओगे तो आपका माइनस से स्टार्टिंग होगी। ठीक है। तो इनकी जो वैल्यूज़ होती हैं वो माइनस से स्टार्ट होती हैं। इंटीजर, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, जो भी इंटीजर टाइप्स के हमारे पास हैं उनकी वैल्यूज़ कहाँ से स्टार्ट होती हैं, वो आपकी माइनस से स्टार्ट होती हैं जाके प्लस तक। मतलब -32 से फॉर एग्जांपल किसी की अगर वैल्यू है -32, -31, -30, इस तरह से आते आते फिर ज़ीरो, फिर ज़ीरो के बाद और आगे 1 +1 +2 +3, इस तरह से आपकी -32 से लेकर +32 तक ये होती है इनकी रेंज कि आप इनमें ये वाली चीज़ें यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। और इनकी मेमोरी कितनी होती है कि 4 बाइट्स, 2 बाइट्स, 1 बाइट, इस तरह की इनकी मेमोरीज होती हैं जो आपकी होल द प्रोग्राम की जो मेमोरी होती है उनमें ये मेमोरी लोड कर रही होती है। आइए इनकी मेमोरी पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 डेटा टाइप इज़ बाइट। बाइट डेटा टाइप इज़ एन 8 बिट, दैट 1 बाइट। ठीक है। बाइट जो डेटा टाइप है उसकी जो मेमोरी होती है वो 1 बाइट की होती है और उसकी मिनिमम वैल्यू जो माइनस तक जा सकती है वो -128 होती है और उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू -128 से आगे आती जाती है, मतलब -127, -126, जहाँ तक ज़ीरो तक, फिर ज़ीरो से आगे 1 2 3 4 जाकर -127 तक आप इस डेटा टाइप में इतनी रेंज की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद जो सेकंड डेटा टाइप है शॉर्ट। शॉर्ट डेटा टाइप इज़ अ 16 बिट, दैट मीन 2 बाइट्स, 2 बाइट्स की आपकी वैल्यू होती है, सॉरी मेमोरी होती है। उसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है वो -32,768 से लेकर +32,767, और ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो लिखा हुआ है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू इज़ ज़ीरो, डिफ़ॉल्ट वैल्यू इज़ ज़ीरो, ये इनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है। जैसे मैंने आपको कहा था कि ये ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं, मतलब ये ज़ीरो की इनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है, लेकिन इनकी ये रेंज नहीं होती। रेंज इनकी माइनस से लेकर प्लस तक होती है, ये एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू इनकी होती है। जब आप इनमें कुछ भी इनिशियलाइज इनको नहीं करते तो ये इनकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो आपकी ज़ीरो होती है। उसके बाद इंटीजर। इंट डेटा टाइप इज़ अ 32 बिट, इसका मतलब 4 बाइट्स, और ये इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो कुछ इस तरह से 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब। ठीक है। 2 अरब 14 करोड़ 74,83,648 माइनस, फिर यहाँ से आ जाओ ज़ीरो, फिर ज़ीरो से प्लस करते जाओ इन प्लस तक, ये इनकी वैल्यू, इनमें से कोई भी वैल्यू ये उठा सकते हैं। ठीक है। और इसकी जो मेमोरी साइज़ होती है वो 4 बाइट्स और डिफ़ॉल्ट वैल्यू ज़ीरो। इसी तरह लॉन्ग डेटा टाइप वो 64 बिट मतलब 8 बाइट्स का होता है। वो माइनस की इतनी वैल्यू से लेकर प्लस की इतनी वैल्यू तक उठा सकता है और उनकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो 0 L होती है। L इज़ अ टाइप कास्टिंग फॉर्म, दैट मीन्स दैट दिस इज़ द लॉन्ग। ठीक है। उसके बाद फ्लोट। फ्लोट क्या होता है, जैसे मैंने आपको पहले डिस्कस करके बताया था कि जो इंटीजर की जो वैल्यूज़ होती हैं उनमें जो आपकी डॉट वाली वैल्यूज़ होती हैं, पॉइंट्स वाली वैल्यू होती हैं, वो आपकी कौन उठाता है, फ्लोट। जैसे इंटीजर 4 बाइट्स का, इसी तरह आपका फ्लोट 4 बाइट्स का होता है
और जैसे इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0, इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0.0 और ये एफ फॉर फ्लोट, ठीक है। उसके बाद डबल कौन सी वैल्यू होती है? डबल मैंने आपको बताया था जो लॉन्ग की वैल्यूज़ होती हैं उनकी आप, क्योंकि फ्लोट की रेंज उतनी होगी जितनी इंटीजर की रेंज होगी। अब हमारे पास कोई ऐसी पॉइंट की वैल्यू है जो इंटीजर की रेंज से बाहर है, तो वो आपकी कौन हैंडल करता है? वो आपकी डबल डेटा टाइप हैंडल करता है। डबल डेटा टाइप में कौन सी वैल्यूज़ कहाँ से लेकर कहाँ तक जो लॉन्ग की रेंज होती है उनमें से जो डॉट की वैल्यू होती है वो सारी आपकी डबल हैंडल कर सकता है। इट इज़ आल्सो ऑफ 8 बाइट्स। उसके बाद बूलियन डेटा टाइप। बूलियन का मतलब होता है हाँ या ना, ट्रू और फॉल्स। बूलियन डेटा टाइप इज 16 बिट मतलब 2 बाइट्स का, एंड डिफ़ॉल्ट वैल्यू इज फॉल्स। इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो फॉल्स होती है। उसके बाद कैरेक्टर डेटा टाइप इज अ सिंगल 16 बिट 2 बाइट्स। कैरेक्टर डेटा टाइप इज यूज टू स्टोर एनी कैरेक्टर। जैसे मैंने आपको पहले ही कहा था कि कीबोर्ड का कोई भी आपका जो कैरेक्टर होता है वो होल्ड करने के काम आता है कैरेक्टर डेटा टाइप। आई होप कि थोड़ा थोड़ा सा समझ आ गया होगा। अब इनकी थोड़ी सी कोडिंग प्रोग्रामिंग कर लेते हैं। प्रोग्रामिंग के लिए हमने खुद को शिफ्ट किया था इक्लिप्स पर, और ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ जावा बना हुआ था, और यहाँ पर ये सारे डेटा टाइप्स लिखे हुए हैं। हम वन बाय वन एक एक डेटा टाइप की प्रोग्रामिंग करते जा रहे हैं। अब बाइट डेटा टाइप और वेरिएबल एक बॉक्स होता है जो आपकी डेटा को होल्ड करेगा, मतलब दोनों आपकी साथ चल रही होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या लिखते हो? बाइट, मतलब एक डेटा टाइप कि अब इस डेटा की वैल्यू मैं स्टोर करूँगा किस में? वो आपकी क्या होती है? वो आपकी वेरिएबल होती है जिसमें आपको सेव करनी होती है। वेरिएबल आप कोई भी एक नेम ले सकते हो, ठीक है। कोई भी एक नाम उठा लिया, ए, दिस इज़ माई वेरिएबल, इट्स अ चेंजेबल, ठीक है। ए, बी, सी, कोई भी एक नाम, ठीक है। बी ये आपका इक्वल्स, ठीक है। अब इसकी हम कोई ना कोई वैल्यू देंगे। फॉर एग्जांपल हमने दे दी 12 और ये दे दिया सेमीकोलन। ये हमारी वैल्यू यहाँ पर सेव हो गई। हमने यहाँ से वैल्यू इसकी बढ़ा दी, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास यहीं पे ही एरर आ गया, इसकी वैल्यू थोड़ी सी आगे निकल गई, ठीक है। 127 मुनासिब, 128, देखिए इनकी रेंज के मुताबिक डेटा टाइप की जितनी रेंज है आप उसके मुताबिक इसको वैल्यू दे सकते हैं। जैसे ये बाइट है, अगर मैंने यहाँ पर इंटीजर लिख लिया तो ये मसला नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इंटीजर की रेंज अरबों तक है, ठीक है, 2 अरब तक जो अभी हमने पढ़ा। तो बाइट की रेंज के हिसाब से हम वैल्यू को सेट करेंगे, ठीक है। फिर चाहे प्लस की हो या माइनस की। प्लस हमें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, माइनस आप लिखनी पड़ती है आपको, ठीक है। हम सिस आउट कराते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, ठीक है। अब हम यहाँ पर डबल कोट्स में नहीं लिखेंगे इसको, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारी ये हार्ड कोटेड वैल्यू नहीं है, ये हमारी एक वैल्यू सेव है किसमें? एक वेरिएबल में, ठीक है। ए इज़ अ वेरिएबल, ठीक है। तो हम ए को अगर यहाँ पर डबल कोट्स में लिखेंगे तो जैसे मैंने आपको बताया था कि डबल कोट्स के अंदर आप जो भी चीज़ लिखते हो वो आपकी एज इट इज़ प्रिंट हो जाती है। हमें एज इट इज़ प्रिंट नहीं करानी ए की हमें वैल्यू चाहिए, ठीक है। दिस इज़ द की एंड दिस इज़ द वैल्यू। हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन में की देंगे तो ये की इसकी वैल्यू हमें उठा के दे देगी। और आप की कैसे देते हो? बिना डबल कोट्स के आप ए लिखोगे, ठीक है। कंट्रोल एस कर दिया और हमने इसकी की दे दी, ये हमें वैल्यू वापस कर देगा। ये ऊपर वाली जो हमने एज इट इज़ लिखे थे हेलो वर्ल्ड एंड दिस इज़ द वैल्यू ऑफ बाइट दैट इज़ 126, ठीक है। उसके बाद आपकी शॉर्ट में भी आप सेम वैल्यू दे सकते हो, लेकिन आपकी वैल्यू की जो रेंज होगी वो मेमोरी, जैसे शॉर्ट की 2 बाइट्स है उसकी 1 बाइट है, तो आपकी ये वैल्यू 126 127 से ज़्यादा है। 22,345 मैंने यहाँ पर लिख दिया।
ये वैल्यू एक्सेप्टेबल है। क्यों? क्योंकि ये इसकी वैल्यू के अंदर अंदर आते हैं। ये 32,000 तक इसकी वैल्यू है, मैंने 22,000 में इसको डन किया हुआ है, ठीक है। और वही सेम काम सिस आउट और यहाँ पर दे दूँगा बी। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको कुछ रूल्स बता दूँ, वक्त के हिसाब से मैं आपको बताता चलूँगा। मैं सारी चीज़ें आपको इस वजह से नहीं बता रहा, बिल्कुल डीपली इस वजह से नहीं बता रहा कि ज़रूरी नहीं कि हर बंदा पहले से कुछ पढ़ा हुआ हो, या ये भी ज़रूरी नहीं कि सब बंदे नहीं हों, ठीक है। तो मैं नॉर्मल चल रहा हूँ ताकि जो पुराने बंदे हैं उनको भी समझ आ जाए, जो नए बंदे हैं उनको भी समझने में कोई दिक्कत या तकलीफ़ ना हो। अगर मैं कोई भी एक टॉपिक उठा लूँ तो मैं उस पर 10-10 प्रेजेंटेशन भी बना के आपको पेश कर सकता हूँ, लेकिन उससे होगा ये कि हम उसी में ही अटक जाएंगे। हमें अटकना नहीं है, थोड़ी सी उसकी थ्योरी समझनी है, प्रोग्रामिंग पे आना है, थोड़ी सी उसकी थ्योरी समझनी है, प्रोग्रामिंग पे आना है। वक्त के साथ हम सारी चीज़ों को, जब हम ज़्यादा आगे चलते जाएंगे, ये चीज़ें हमारी पक्की हो जाएंगी, तो फिर इनकी जो रूल्स रेगुलेशंस या कुछ भी एरर्स या ऐसी कोई चीज़ें हैं उनको हम डिस्कस करते चलेंगे। अच्छा, अब मैं आपको ये बता दूं कि होल द प्रोग्राम, आप एक प्रोग्राम जैसे एक क्लास के अंदर हो, माय प्रोग्राम के अंदर, क्लास के अंदर हो, तो आपने एक वेरिएबल का नाम ए रखा हुआ है, तो आप दूसरे वेरिएबल का नाम अब ए नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पहले से ही कोई ना कोई चीज़ सेव है, ठीक है। तो ऑलरेडी सेव्ड में वैल्यू में आप दूसरी, ये जैसे मैंने आपको बताया ए इज़ अ बॉक्स, एक बॉक्स में एक मोबाइल का बॉक्स है, उसमें पहले से ही मोबाइल पड़ी हुई है, और वो इतना बॉक्स छोटा है कि उसमें एक ही मोबाइल आ सकती है, ठीक है। आप उसमें अब दूसरी मोबाइल डालने की कोशिश करोगे तो काम नहीं बनेगा, आपको दूसरा डब्बा उठाना पड़ेगा। इसी तरह से दूसरे डब्बे का नाम बी हम रखेंगे, हम डब्बों का नाम एक जैसा नहीं रख सकते, ठीक है। डब्बे का मतलब वेरिएबल। तो इसी तरह मैंने सिस आउट यहाँ पर करा दिया। ये आपकी वैल्यू शॉर्ट की आ गई। उसके बाद इंटीजर इंट सी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7, इतनी बड़ी वैल्यू हमने यहाँ पर सेव करा दी। सिस आउट सी, ये आपकी वैल्यू आ गई। उसके बाद फ्लोट। फ्लोट क्या करता है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो इंटीजर की वैल्यूज़ होती हैं वो आपकी किस में कन्वर्ट करता है, डॉट की जो वैल्यूज़ होती हैं वो आपकी इंटीजर की डॉट वाली वैल्यूज़ आप फ्लोट में रख सकते हैं। इसी तरह 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 6 5 4, ये मैंने यहाँ पर इस तरह से कर दिया। ये आपके पास एक एरर आएगा। क्यों? क्योंकि आपने देखा था कि वैल्यू के आगे एफ लगा हुआ था। ये एफ लिखना ये एक टाइप कास्टिंग है, जो आगे चल के हम डीपली पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आप जैसे इसको यूज़ करना है। यहाँ पर फ्लोट में देखेंगे 0.0 एफ, लॉन्ग में 0 एल एंड डबल में डी, ठीक है। तो जो भी इनकी वैल्यूज़ होगी उनके सामने फ्लोट है तो एफ लगाना है, ठीक है। ये सिस आउट डी, ये आपकी फ्लोट की वैल्यू आ गई। उसके बाद लॉन्ग ई इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और यहाँ पर लास्ट में हम एल लगा देंगे। सिस आउट। अच्छा, एक और मैं आपको बात बता दूं, फ्लोट में एफ नहीं लगाओगे तो आपको एरर आएगा, ठीक है। फ्लोट में एफ लाजमी है, बाकी लॉन्ग एंड डबल में लाजमी नहीं है लेकिन लगानी है। और लॉन्ग की जो एल होगी यहाँ पर वो आप इस तरह से बड़ी वाली एल लिखोगे, छोटी वाली लिखोगे मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन आपका वो एल जिस तरह से आपका नज़र आता है ऐसे लग रहा होता है जैसे ये भी एक 1 लिखा हुआ है। तो इस तरह से आप डिफ्रेंशिएट करने के लिए यहाँ पर अपर केस वाली एल लगा देंगे आप। और हमने सिस आउट कर दिया। सिस आउट में कहता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन को, ठीक है। ये आपकी लॉन्ग की वैल्यू।
अब इसी लॉन्ग की वैल्यू को मुझे डॉट में, मेरे पास डॉट में कोई वैल्यू है लॉन्ग की, तो मैं उसको किस तरह से करूँगा, डबल में करूँगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 1 2 3 4, ये इस तरह से वैल्यू हो गई और मैंने यहाँ पर ये डी लगा दिया, ठीक है। और इसी तरह मैंने कर दिया सिस आउट एफ, ठीक है। और यहाँ पर ये 1 डॉट क्यों आ रही है, कुछ और ही वैल्यू आ गई है। 7 8 9 1 2 3 4 ई 8। अच्छा, अगर मैं यहाँ से डी हटा दूँ, डबल ई एफ यहाँ पर, अच्छा ये वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 6.0 यहाँ तक आपकी वैल्यू आ रही है। और ये मैं कर दूँ डॉट 2 3, तो क्या हो रहा है, बिल्कुल सही है, लेकिन पहले पता नहीं क्या हुआ। हाँ, जब इसकी रेंज कुछ ज़्यादा मैं बढ़ा रहा हूँ तो इस वजह से आपको मसला हो रहा है। ये इसकी आपकी रेंज यहाँ तक, फिर हमने यहाँ पर डॉट करके इसको डबल को एफ करा दिया, ठीक है। इसके बाद कैरेक्टर, कैरेक्टर एक सिंगल कोट उठा, सिंगल कैरेक्टर उठाता है, कैसे, सिंगल कोट में, ठीक है। क्यू, दिस इज अ कैरेक्टर, 1 इट्स अ कैरेक्टर, 4 इट्स अ कैरेक्टर, जो एक सिंगल कैरेक्टर कोई भी आप उठा सकते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करा दिया जी, ये आपका 4 हो गया। उसके बाद बूलियन h इज इक्वल टू, हमने कर दिया, इसमें हमने ट्रू या फॉल्स और कुछ नहीं लिखना। ट्रू पे कोई एरर नहीं आएगा, फॉल्स पे कोई एरर नहीं आएगा, लेकिन फॉल्स या ट्रू की अलावा आप कुछ और लिखोगे एरर ज़रूर आएगा, ठीक है। तो ये इन दोनों में से कोई एक चीज़ उठाते हैं। और आपने करा दी सिस आउट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ये आपकी वैल्यू आ गई। अब याद रखें, दिस इज़ योर डेटा टाइप, दिस इज़ योर वेरिएबल एंड दैट इज़ योर वैल्यू। अब ये सिर्फ इसमें सेव्ड है, ठीक है। अब हमें अगर ये प्रिंट करवानी है तो प्रिंट करवाने के लिए हमेशा याद रखें आपके पास सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन होता है। और इसकी दो कंडीशंस हमने अभी तक पढ़ी हैं, आगे और भी होंगी, कि अगर आपको एज इट इज़ प्रिंट करवानी है तो वो डबल कोट्स में आप लिखोगे, अगर किसी चीज़ की आपको वैल्यू चाहिए तो उसकी की लिखोगे, ठीक है। की वैल्यू का मतलब कि ये इसका वेरिएबल का बॉक्स का नाम है और ये इसकी वैल्यू है, ठीक है। तो आपको जी कॉल करनी है और जी के अंदर जो आपकी वैल्यू होगी वो आपकी 4 होगी, वो आपके पास प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। 9th डेटा टाइप स्ट्रिंग है, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे। फिलहाल हमारे लिए 8 डेटा टाइप से काफ़ी हैं समझने के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डेटा टाइप्स इस तरह की। अब इसमें बहुत सारी आप देखोगे आपके पास जो इंटीजर की वैल्यू ज़्यादा होंगी, इंटीजर इंटीजर इंटीजर, ये भी एक किस्म का इंटीजर ही डॉट में, इंटीजर इंटीजर। और ये हमारे पास दो सिर्फ डेटा टाइप्स और हैं जो कुछ अलग हैं, इसमें भी इंटीजर है लेकिन ये इंटीजर नहीं, ये कोई भी एक कैरेक्टर है, ठीक है। इसमें जो इंटीजर है वो इंटीजर इज़ अ कैरेक्टर है कोई भी, और यहाँ पर होता है फॉल्स और ट्रू है, ठीक है। उम्मीद है आपको डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स समझ आ गए होंगे, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन का भी एक और नया फंक्शन आपको ये वाला समझ आ गया होगा, ठीक है। इसमें जैसा डबल कोट्स में लिखोगे एज इट इज़ प्रिंट होगा, और इसमें आप की दोगे तो आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम और आगे कंटिन्यू करेंगे अपनी आउटलाइन को। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।